हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के लिए एक्सरसाइज नंबर 5, जिसका नाम है समांतर सरणी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 के, तो जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखें। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसके पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समांतर सरणी कहते किसे हैं। तो हम पढ़ेंगे कि भाई एक समांतर सरणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है। ये कह रहा है एक समांतर सरणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, जिसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। समांतर सरणी किसे कहते हैं? ये कह रहे हैं प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर सरणी। अब इसको लिखते हैं A1, A2, A3, A4, ऐसे चलते चलते लास्ट को बोलते हैं AN। आगे ना, जैसे मेरे पास मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने संख्या ली 4, 4 के अंदर मैंने कुछ जोड़ा, जैसे मैंने 4 के अंदर 3 जोड़ा तो क्या आ गया 7। अब हमें निश्चित संख्या जोड़ना है, तो हम निश्चित संख्या क्या जोड़ रहे हैं, 3। इस 4 के अंदर 3 जोड़ा तो क्या गया 7, 7 के अंदर 3 जोड़ा तो क्या गया 10, 10 के अंदर 3 जोड़ा तो क्या गया 13, 13 के अंदर 3 जोड़ा तो 16। ऐसे ये चलती रहेगी। जैसे ये इसी के अंदर कह रहे हैं, परिभाषा से हमें पता चल रहा है कि समांतर सरणी एक ऐसी सूची होती है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़े ना 3, उसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर सरणी बोलेंगे। अब समांतर सरणी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना, महत्वपूर्ण बिंदु हमें पढ़ना। अब इसके अंदर आ रहे हैं, पहला पॉइंट है कि एपी का प्रथम पद किसे कहेंगे। प्रथम पद आ रहा है तो कह रहे सरणी का सबसे पहला पद होता है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। देखो ये हमारे पास एपी है, एपी का जो पहला प्रथम पद है ना 4, पहला पद 4, इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और इसे A1 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, A1 से भी लिख सकते हैं, इसको ए से भी लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। A1 से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला अगला पॉइंट है हमारे पास एपी का अंतिम पद। एपी का अंतिम पद किसे कहते हैं, ये कह रहा है सरणी का अंतिम पद या एनवा पद। क्या कह रहा है, अंतिम पद या एनवा पद अंतिम पद कहलाते हैं। जो सबसे लास्ट में होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एपी का एनवा पद या अंतिम पद। इसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, ए एन से डिनोट करते हैं। आगे देखें, ये कह रहे हैं एपी के पदों की संख्या। अब एपी के अंदर ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी A1, A2, A3, A4 चलते चलते AN तक, ये सभी क्या है, एपी के पद है। देखो सरणी के सभी पदों की संख्या उसको पदों की संख्या कहलाती है। ये कह रहा है एपी के अंदर जितने भी पद है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पदों की संख्या कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम किससे लिखेंगे, एन से। इसको किससे डिनोट करेंगे, हम एन से डिनोट करेंगे। अगला है एपी का सार्वंतर। एपी का सार्वंतर किसे कहते हैं, देखो प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसी को हम सार्वंतर कहते हैं। देखो हमारे पास एपी क्या थी, 4, 7, 10, 13, 16। अब देखो 4 के अंदर मैंने क्या जोड़ा 3, तो मेरे को क्या मिल गया 7, 7 के अंदर मैंने क्या जोड़ा 3, तो मेरे को क्या मिल गया 10। जो हम संख्या ऐड कर रहे हैं ना, जो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं उसी को हम सार्वंतर कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर। इसको हम किससे लिखते हैं, डी से। किससे लिखते हैं, डी से। अगर निकालने तो डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले पद को हम क्या करते हैं, माइनस। जैसे 7 में से मैं 4 को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को 3, क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, यानी मैंने 4 के अंदर क्या जोड़ा 3 जोड़ा, तो मेरे को अगला पद मिल गया 7। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, परिमित एपी। इसके अंदर ध्यान रखना, किसी सरणी समांतर सरणी, किसकी बात कर रहे हैं, समांतर सरणी की, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, यानी जिसके अंदर पद क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ताकि हमें पता होना चाहिए। निश्चित का मतलब क्या होता है, हमें पता रहना चाहिए इसके अंदर पद कितने हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, परिमित एपी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, परिमित एपी। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। 10 का आगे इसके अंदर कोई पद नहीं है, यानी हमें पता है इसका अंतिम पद क्या है, 10। अंतिम पद क्या है, 10। यानी ऐसी एपी समांतर सरणी की जिसका हमें अंतिम पद पता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमित एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमित एपी। अगला हमारे पास पॉइंट है अपरिमित एपी।
अपरिमित एपी के अंदर ध्यान रखना, ऐसी सरणी जिसमें पदों की संख्या अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है, उसे अपरिमित, इसे अपरिमित एपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमित एपी कहते हैं। इसके अंदर ध्यान रखना अंतिम पद नहीं होता है। तो कहां पर जा रही है, एपी अनंत तक जा रही है, अनंत का मतलब हमें पता नहीं अंतिम पद क्या है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अपरिमित एपी। देखिए एग्जाम्पल के अंदर हम ले रहे हैं 2 4 6 8, 8 के बाद हम कह रहे हैं डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक जा रही है, तो हम ऐसे एपी को क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी बोलते हैं। अब देख ले, अब इसी प्रकार हमें ध्यान देखो, अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या कह रहे हैं, एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। अब हमें दूसरा पद निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा पद, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ निश्चित संख्या ऐड करेंगे। अब निश्चित संख्या ऐड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डी, यानी सार्वंतर बोलते हैं। यानी पहली संख्या तो ए आ गई, ए के अंदर मैं कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं सार्वंतर। ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस डी। इसकी अगली संख्या क्या आएगी, अब इसके अंदर मैं क्या क्या करूंगा, डी ऐड करूंगा, तो ए प्लस टू डी। ऐसे आगे चलेंगे ए प्लस थ्री डी, ऐसे चलते चलते अंतिम पद क्या होगा, ए कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा इसका अंतिम पद। ये है हमारे पास एपी का व्यापक रूप, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ध्यान रखना इनका। देखो एपी बनाने के लिए ए व डी की आवश्यकता होती है। अगर हमें एपी बनाना है, देखो ये हमारे पास क्या एपी बन रही है ना, इसके लिए हमें किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए व डी की आवश्यकता होती है। देखो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यदि ए का मान 6 है और डी का मान 3 है, ए का मान क्या दिया हुआ है 6, ए का मान 6 है और डी का मान 3 है, तो हमें एपी बनाना है। देखो ए एपी कैसे बनेंगे, यहाँ पर बना रहे हैं एपी। प्रथम पद तो क्या है इसका, ए का मान कितना दिया हुआ 6, तो हमने लिख दिया 6। अब अगले सेकंड पद निकालना है, दूसरा पद के अंदर क्या करेंगे, ए प्लस डी, ए का मान 6, डी का मान क्या 3, फिर 3 कितने होते हैं 9, तो अगला पद लिख देंगे हम 9। ओके, अब हमें तीसरा पद निकालना, ए प्लस टू डी, एक क्या लिखेंगे, ए प्लस टू डी, ए का मान 6 प्लस 2 इंटू 3, 6 गुणा करेंगे, 6 प्लस 6 कितना हो गए 12, यानी अगला पद मेरे पास क्या आ रहा है 12, अगला पद क्या आ रहा है 12, यानी ऐसे ऐसे चल रही है। तो देखो एपी बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट किसकी आवश्यकता होती है, एक तो प्रथम पद की और एक सार्वंतर की, यानी ए व डी की हमें मूलभूत आवश्यकता होती है। तो इससे हम एपी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एपी बना सकते हैं। नोट, नोट के अंदर आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सरणी में दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है, ये कह रहा है आपके पास कोई सरणी है, इसके अंदर पदों का अंतर, पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होता है, तब तो वो एपी कहलाएगी, समान से सरणी कहलाएगी। अगर पदों का अंतर समान नहीं है तो वो एपी नहीं कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारे पास अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है एपी का nवां पद। देखिए पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो ये स्लाइड है, ये स्लाइड आपको दिख रही है, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर यही काम आने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है एपी का nवां पद निकालना। nवां पद का मतलब देख रहे हैं अंतिम पद निकालने का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या ए एन क्या होता है, ए क्या होते हैं, एक बार वापस देख ले। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, एन को मतलब कहाँ दिया करे अंतिम पद, ए का मतलब दिया करे प्रथम पद, एन का मतलब दिया करे पदों की संख्या, यानी इस एपी के अंदर कितने पद है, और डी का मतलब होता है सार्वंतर, डी का मतलब क्या होता है सार्वंतर। तो हमारे पास एपी का एन पद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो हम पढ़ेंगे ना एक्सरसाइज नंबर 5.2, उसके अंदर यही सूत्र काम में आने वाला है। अगला देखिए 5.3 के अंदर कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, अब आने वाला है ये फॉर्मूला, ये कह रहा है एपी के प्रथम पदों का योग। अब योग निकालने का क्या फॉर्मूला है, योग निकालने का फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर आपको एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो आप शॉर्ट में आप निकाल सकते हो योग, उसका फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक ए प्लस ए एन, एन का मतलब हो गया अंतिम पद, और अगर प्रथम पद दिया हुआ है तो आप इस शॉर्ट फॉर्मूले से भी एपी के पदों का योग निकाल सकते हो। आगे ना अगला देखो, ये कह रहे हैं यदि एपी में 3 पद हो, आपके पास सिर्फ 3 ही पद दिया हुआ है,
तो आप समांतर माध्य भी निकाल सकते हो। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? बी बराबर होगा ए प्लस सी बटा 2, यानी आपके पास 3 पद है। 3 पद कौन कौन से? ए, बी और सी, 3 पद दिया है। तो अगर इसका समांतर माध्य निकालना है तो आप क्या लिखना है? बी बराबर ए प्लस सी, बी बराबर करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ए प्लस सी बटा के अंदर क्या लगाएंगे? 2। तो आप क्या निकाल सकते हो? तीनों का समांतर माध्य भी निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन है, एक आपके देखो इस फॉर्मूले से आप एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक किताब के अंदर 2 क्वेश्चन भी है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर 2 क्वेश्चन भी है, वो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व होंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये कह रहा है अंतिम पद से पद निकालना, यानी आपको एक एपी दी हुई है, पीछे से आपको बोलेंगे कि अंतिम पद से 5वां पद कौन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है? अंतिम पद से nवां पद निकालना है, उसका फॉर्मूला रहेगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर l क्या होता है? अंतिम पद। एल का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। इसको हम ए एन भी लिख सकते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 5 के थे। हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आसानी से चर्चा की है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।